Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning and Data Science, Beginner to Professional, Hands-on Python कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज में इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है कंप्यूटर विजन, हॉर्स और ह्यूमन प्रेडिक्शन यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और ये जो हम प्रोजेक्ट करने वाले एंड टू एंड करने वाले हैं, तो इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट 5 है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मॉडल ट्रेन किया था उस ट्रेन किए हुए मॉडल को हम क्या करेंगे, उसकी एक्यूरेसी है, उसका लॉस है, उसको हम विजुअलाइज करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल का वही मेन मोटर रहेगा, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन मॉडल हमने क्रिएट किया था उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करेंगे। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, हमने जो मॉडल को ट्रेन किया था उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी हमारा मॉडल हम ट्रेन कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि उससे भी हमें कितनी अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हर एक स्टेप को फॉलो किया है, जैसे कि हमने डेटा को कहाँ से लिया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, लो डेटा, डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा जो कन्वोल्यूशन मॉडल था वो इस तरीके का मॉडल था, और उसके बाद हमने उसको कंपाइल किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे देख सकते हो हमने टोटल 100 इपोक्स चलाए, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो मॉडल है उसने हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसने एक्यूरेसी दी और वैलिडेशन एक्यूरेसी दी है। जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मॉडल ट्रेन होता जाएगा उस वक्त जिस भी इपॉक में वैलिडेशन एक्यूरेसी हमें ज्यादा मिलेंगे, उस वक्त हमारा जो मॉडल है उसको ऑटोमेटिक सेव किया जाएगा, उसके जो वेट्स है वो ऑटोमेटिक सेव किए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इपॉक में या उसके बाद कोई भी इपॉक में जो करंट वैलिडेशन एक्यूरेसी है उससे ज्यादा एक्यूरेसी रहेंगी, उस वक्त हमारा वो मॉडल ऑटोमेटिक सेव किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो फर्स्ट इपॉक्स था उसमें जो एक्यूरेसी मिली थी वो 63.68%, राइट। उसकी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी मिलती है हमें 50.20। तो ये फर्स्ट हमारा इपॉक्स था, तो उस वक्त फर्स्ट इपॉक में हमारा मॉडल यहाँ पे इस एड्रेस पे सेव हो चुका था। उसके बाद सेकंड इपॉक था, उसमें वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ी नहीं थी, तो हमारा वही मॉडल सेव था। उसके बाद हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, देख सकते हो इस इपॉक में, इपॉक नंबर 8 में, राइट, इपॉक नंबर 8 में वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ी, तो हमारा मॉडल इस एड्रेस पे सेव हो चुका है। देख सकते हो हमारे जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है फर्स्ट ही 50 पॉइंट समथिंग, अब यहाँ पे एक्यूरेसी मिले 51.84, राइट। उसके बाद वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ी तो हमारा ये वाला मॉडल सेव हुआ। उसके बाद जैसे वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ती रहेंगे तो हमारा मॉडल सेव होता जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जो वैलिडेशन एक्यूरेसी मिली वो 56.33, तो ये मॉडल ऑटोमेटिक सेव हो गया था, राइट। तो इसी तरीके से इपॉक बढ़ते जाएंगे और ऑटोमेटिक हमारा मॉडल हाईएस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी के साथ वो सेव हो जाएगा। तो चलो हम नीचे आते हैं, और यहाँ पे आपको मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आपका जो बेस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी स्कोर मिलेगा पर्टिकुलर इपॉक में, वो आपका मॉडल सेव हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका मॉडल आपने डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, उसके बाद आपको उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो बेस्ट मॉडल है वो सेव हो जाता है, तो इससे आपका हेडेक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें टाइम बहुत लगता है। यहाँ पे 1-2 घंटे नहीं लगते, आपको एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर डेटा सेट, राइट। और आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि ये मॉडल मुझे ट्रेन होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा गूगल कोलैब के ऊपर, और ध्यान रखना है आपका पेड वर्जन नहीं होगा तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, और आपका पेड वर्जन होगा गूगल कोलैब तो आपको टाइम कम लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो चुका है, राइट, और अलग अलग इपॉक में हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी मिले, हमें डिफरेंट डिफरेंट लॉस मिला है, हमें वैलिडेशन एक्यूरेसी मिले, हमें वैलिडेशन लॉस मिला है। अब आप सोचोगे यार कौन से इपॉक में हमारा मॉडल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, राइट। और उसको आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग घूमेगा बिल्कुल। मान लो यहाँ पे भी हमारे पास 100 इपॉक्स है, तो यही 100 इपॉक्स को हमें देखने के लिए कितना टाइम लगेगा। और मान लो आपका मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके पास अच्छा खासा डेटा सेट है, राइट। अभी तो ये जस्ट मैंने आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए बताया है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो और आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी चाहिए, तो आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स रहेगा, आपका जो इपॉक्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो उस वक्त क्या करोगे, मान लो आपकी इपॉक्स 1000 इपॉक्स है, तो क्या आप हर एक इपॉक्स को आप मैन्युअली देखोगे उसकी वैल्यू, इम्प्रैक्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास लॉसेस है, जो भी हमारे पास एक्यूरेसी है, जो भी हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी है, जो भी हमारे पास वैलिडेशन लॉस है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, हम मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को, मतलब हर एक इपॉक की एक्यूरेसी, हर एक इपॉक की हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जब मॉडल क्रिएट किया था, मतलब मॉडल हमने यहाँ पे ट्रेन किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हिस्ट्री इक्वल्स टू, ध्यान रखना यहाँ पे हिस्ट्री इक्वल्स टू, हमने मॉडल का नाम, उसके बाद हमने उसको ट्रेन किया था। तो यहाँ पे हिस्ट्री में क्या स्टोर होता है, जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था तब आपके दिमाग में आ गया होगा यार,
ये वेरिएबल क्यों डिफाइन किया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस वेरिएबल में, क्या इस वेरिएबल में जो हिस्ट्री वेरिएबल है इसमें आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी और ट्रेनिंग लॉस, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहते एक डिक्शनरी फॉर्मेट में। क्या रहते, सारी इंफॉर्मेशन डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर रहते हैं। वैलिडेशन लॉस रहता है, ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, टोटल वन जितने भी आपके इपॉक्स रहेंगे वो सारे इपॉक्स की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में एज अ डिक्शनरी करके स्टोर रहता है। तो वही डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को प्लॉट करेंगे। तो चलो उस डेटा को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट नीचे आते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी उसको मैंने प्लॉट करके रखा है, क्योंकि जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया था उस वक्त मैं इसको छोड़ के चला गया था, क्योंकि इसको टाइम बहुत लगता है। उसी वक्त मैंने क्या किया था, इस सेल को भी मैंने एग्जीक्यूट किया था, राइट। तो इस सेल में क्या एग्जीक्यूट हुआ है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है, जो डिक्शनरी है, उसमें हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी उसका भी हम लाइन प्लॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम टाइटल लेंगे मॉडल एक्यूरेसी, उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी लिखेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको लेबल लेंगे इपॉक्स, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे लीजन लिया है, ट्रेन एंड टेस्ट, हमें यहाँ पे ये जो लाइंस रहेंगे वो शो होने के लिए। उसके बाद हमने बता दिया कि भाई जो हमारे पास लीजन चाहिए, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे लेबल्स मिलेंगे वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैटप्लॉटलिब की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने हर एक पैरामीटर आपको पूरे डिटेल में बताया है। तो आपने आज तक भी मैटप्लॉटलिब की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की होंगी तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्लॉट मिलेगा उसको शो करेंगे। तो देखो तो हमें फर्स्ट प्लॉट यहाँ पे मिल चुका है। अब इस प्लॉट में हमें देखना है, इस प्लॉट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, पल्स दिखाई दे रहे होंगे, हमारे मॉडल से पल्स है, राइट। तो यहाँ पे देखना है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो है टेस्टिंग की एक्यूरेसी, राइट। और ये जो ब्लू कलर में आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये है ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो देख सकते हो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो एपॉक्स कम थी उस वक्त एक्यूरेसी बहुत कम थी, उसके बाद धीरे धीरे एक्यूरेसी बड़ी 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 बड़ी, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एट द एंड में देख सकते हो कि हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी नियर अबाउट 100% के आसपास आ गई थी। बट वैलिडेशन एक्यूरेसी आप देख सकते हो, वैलिडेशन एक्यूरेसी जो पहले इपॉक्स थी वो वहां पे भी कम थी, उसके बाद कभी बड़ी कभी नीचे आई, कभी बड़ी कभी नीचे आई, कभी बड़ी, लेकिन एट द एंड में भी हमारी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी वो बहुत ही कम थी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट हो चुका है। सिंपल सी बात है कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो चुका है, क्योंकि देख सकते हो कि हमारे पास जो ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी इसमें कितना गैप है, देख सकते हो। तो इसे तो हमने समझ लिया कि भाई एट द एंड में जो हमारा 100 इपॉक था उसमें हमारा मॉडल ओवरफिट हो चुका था। बट कुछ बीच में देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस जगह पे, राइट, इस जगह पे हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी खासी थी, नियर अबाउट आप देख सकते हो इसमें 70% से भी ज्यादा अच्छी खासी एक्यूरेसी थी। तो इस वक्त जो हमारे वेट्स थे, तो क्या उस वेट को हम सेव कर सकते थे? बिल्कुल, इस इपॉक में जो वेट्स थे हमारे, उस वेट को हम सेव कर सकते थे और हमारे मॉडल ने किया भी था, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे तो ये जो हमारे पास इस जगह पे नियर अबाउट कितनी परसेंट है, यहाँ पे तो नियर अबाउट 50 इपॉक्स में, 50 इपॉक्स में भी जो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी मिलती है वो 71 या 72 के आसपास थी, राइट, या 73 आसपास होंगी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी देखे तो यहाँ पे नजदीक था, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इस डायग्राम से हम यही समझ सकते हैं कि भाई ये जो हमारा मॉडल है वो पहली बात तो ओवरफिट हो चुका है, राइट। बट यही मॉडल के ऊपर हमारा नियर अबाउट 50 इपॉक्स में हमारा जो मॉडल था वो सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था, अच्छा खासा नहीं बोल सकते लेकिन सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था, और उसको हमने भी सेव भी किया। देख सकते हो हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सबसे नीचे आते हैं और देख सकते हो कि हमारा जो बेस्ट मॉडल है जो सेव किया गया है उसकी जो एक्यूरेसी है देख सकते हो यहाँ पे, वैलिडेशन एक्यूरेसी डिड नॉट इंप्रूव, जो मॉडल सेव किया था वो सेव किया था 73.06%। जब वैलिडेशन एक्यूरेसी थी उसी वक्त हमारा मॉडल सेव किया गया था, और वो कौन सी इपॉक में सेव किया गया था, चलो ऊपर आते यहाँ पे देख सकते हो 50 इपॉक्स थे और उस वक्त हमारा मॉडल सेव कर लिया गया था 73.06% एक्यूरेसी के ऊपर, वैलिडेशन एक्यूरेसी के ऊपर, राइट। और यही हमने यहाँ पे ग्राफ में भी देखा है, देख सकते हो यहाँ पे नियर अबाउट 50, यहाँ पे तो 50 इपॉक्स में हमें अच्छी खासी वैलिडेशन एक्यूरेसी मिली थी। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इपॉक जो होता है उसमें वैलिडेशन एक्यूरेसी हम सब चीजें नहीं देख पाते, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके उसको ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन एक्यूरेसी को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने डायरेक्ट समझ गया कि भाई हमारा ये मॉडल ओवरफिट हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो लॉस है वैलिडेशन लॉस और ट्रेनिंग लॉस उसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। इस कोड में हमने वही काम किया, क्या किया हमने, सबसे पहले प्लॉट किया है लॉस लेके, उसका लाइन प्लॉट किया, उसके बाद हमने वैलिडेशन लॉस लिया है और उसके बाद हमने उसको टाइटल दिया है, वाई लेबल दिया है, एक्स लेबल दिया है, लीजेंड दिया है, उसके बाद हमने प्लॉट को शो किया। तो जस्ट आप नीचे आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो हमारा जो ट्रेनिंग लॉस है, ट्रेनिंग लॉस आपको ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है,
तो देख सकते हो हमारा लॉस पहले ज़्यादा था, मतलब एरर ज़्यादा मिला था, उसके बाद धीरे-धीरे हम आ गए तो हमारा लॉस बहुत ही कम हो गया था। बट हमारा वैलिडेशन लॉस देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा वैलिडेशन लॉस बढ़ा, 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 नीचे आया, बढ़ा, नीचे आया, बढ़ा, नीचे आया, बढ़ा, नीचे आया, बढ़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो नियर अबाउट कौन स कितनी इपॉक्स होंगे ये नियर अबाउट 35 इपॉक्स होंगे। यहाँ पे देख सकते हो 35 इपॉक्स में हमें जो लॉस मिला था बहुत ही कम मिला था। उस वक़्त हमारा जो मॉडल है वो सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाए नियर अबाउट 80 के ऊपर है, नियर अबाउट होंगे ये 85, राइट? 85 या 86 इपॉक होंगे, उस जगह पे भी हमें लॉस बहुत कम मिला था। तो इस तरीके से हम डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारा मॉडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल का परफॉर्मेंस है हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको ये कोड लिखना है, और आपको ये कोड नहीं समझ में आ गया होगा, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है और आप चाहते हो कि मैं लाइन बाय लाइन इसको टाइप करके आपको बताऊं, जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, उस उतना टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ, या मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास एक डिक्शनरी मिलेंगी उस डिक्शनरी को मुझे अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल करके उसको सेव करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, जिस तरीके से भी आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मुझे आप बता सकते हो। इस तरीके से हमने लॉस एक्यूरेसी को हमने प्लॉट किया, बट आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडल ये सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो हमें दूसरा मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो मॉडल ट्रेन किया था, देख सकते हो यहाँ पे जो हमने मॉडल ट्रेन किया था, वो मॉडल हो सकता है कि कोई अदर डेटा सेट के ऊपर सही तरीके से परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ से ये मतलब नहीं होगा कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया था वो खराब मॉडल है, नहीं, कोई डेटा सेट के ऊपर ये मॉडल सही तरीके से काम करता है। और यहाँ पे मैं आपको प्रूव, और इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने मॉडल को ट्रेन किया था, वो मॉडल को मैंने इस मॉडल का इस्तेमाल करके ट्रेन नहीं किया था, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक्यूरेसी बहुत कम मिली थी। तो मैंने जो मॉडल ट्रेन किया था वो मॉडल मैंने ये वाला ट्रेन किया था, राइट? तो ये मॉडल में जस्ट मैंने कुछ लेयर्स ऐड किए, जैसे कि बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने स्टैंडर्ड स्केलर पढ़ाऊंगा, राइट? नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो हम क्या करते हैं, हर एक लेयर में जो हमारे पास डेटा मिलेगा, जैसे हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास डेटा रहेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे उस डेटा को। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर रहेंगी उसको भी हम नॉर्मलाइज करेंगे, थर्ड लेयर रहेंगी उसको भी हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हर एक लेयर में जो हमारे पास डेटा सेट आ रहा है, उस हर एक लेयर में हम डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और उसी के बाद हमने यहाँ पे डेंस लेयर में भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा मॉडल है। तो इससे आपको यही समझना है कि आपने एक बार मॉडल ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं मिली, तो आप अपने माथे के ऊपर हाथ रख के बोलोगे कि यार अभी मेरा मॉडल सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? नहीं है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको दूसरा मॉडल क्रिएट करना है। जस्ट दूसरे मॉडल में क्या करना है, आपको लेयर्स डालनी पड़ेंगी, ज्यादा लेयर या कम लेयर करना पड़ेगा, आपको फिल्टर्स कम ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको कर्नल साइज चेंज करना पड़ेगा। देखो तो इसमें हमने कर्नल साइज 7 लिया था, ये मैं आपको बताना भूल गया था, राइट? उसी के बाद आपको क्या करना है, डेंस लेयर में आपको कितने न्यूरॉन्स लेने उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप आउट यूज करना पड़ेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन यूज करना पड़ेगा, आपको रेगुलराइजेशन यूज करना पड़ेगा, या आपको एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सा मॉडल हमारा सही तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसके लिए आपको टाइम लगता है। जैसे देखा जाए तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए उतना टाइम नहीं लग सकता, बट उसको ट्रेनिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि हमने मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट किए थे उसमें उतना टाइम नहीं लग रहा था। तो हमें हमारा मॉडल किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है उसको हमें देखना है, तो हमें बहुत सारे घंटे देने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीप लर्निंग में आपको पेशेंस और टाइम देना जरूरी है। देख सकते हो ये मैंने तीसरा मॉडल क्रिएट किया था वही डेटा सेट के ऊपर, और इसका आप स्ट्रक्चर अलग तरीके से देख सकते हो। इसमें हमने बैच नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगाया था। तो आपको अलग अलग जगह पे आपको ट्राई करना पड़ेगा और इसको टाइम देना पड़ेगा, और उसकी भी हमने एक्यूरेसी चेक की थी, लेकिन इसमें भी हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं मिला था। उसके बाद हमने नीचे आए, उसके बाद हमने दूसरा मॉडल ट्रेन किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे आना है, ये हमने अदर एक मॉडल ट्रेन किया। उसके बाद में हमें इस डेटा सेट के ऊपर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं मिला है। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट मॉडल ट्रेन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल था, इसको भी हमने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद हमें पता चला कि इस डेटा सेट के ऊपर हमारा मॉडल सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमें यही करना पड़ेगा कि हमारे मॉडल को हमें ज्यादा से ज्यादा इमेजेस देनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने देखा है कि हमारा जो मॉडल है उसको हमने बहुत कम इमेज दी थी, नियर अबाउट हमने 500 हॉर्सेस की इमेज दी थी, और उसके बाद हमने ह्यूमंस की 527 इमेजेस दी थी। तो इसके ऊपर हमारा मॉडल सही तरीके से ट्रेन नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो हमें उसको जनरलाइज बनाना है, तो उसको हमें अच्छा खासा डेटा देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो मॉडल हमने जो बिल्ड किया था उसके ऊपर आप कुछ चेंजेस करके आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका मॉडल इस डेटा सेट के ऊपर भी सही तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आइडिया दिया कि आप अलग अलग किस तरीके से मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप
ट्रेन करो, अलग-अलग मॉडल को क्रिएट करो और हो सकता है कि आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिली तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या वो कोड मुझे शेयर कर सकते हो। तो वही कोड को मैं क्या करूँगा, वो मैं कोड किसी के साथ शेयर करूँगा कि बताऊँगा कि यार ये जो मॉडल है, जिस भी पर्सन ने बनाया है, उनको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिली है, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, जैसे कि हमारे पास जो डेटा सेट है बहुत ही कम डेटा सेट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है मिलियंस ऑफ डेटा सेट के ऊपर, तो हम वही मॉडल का इस्तेमाल करके और उस मॉडल की जो लास्ट लेयर है उसको हम हटा देंगे और उसके बाद उसी मॉडल को हम हमारा जो मॉडल है उसको हम चिपका देंगे, मतलब जॉइन कर देंगे और उसके बाद हमारे मॉडल को हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है। उसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग कि हमारा मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है, हमारे पास ऑलरेडी वेट्स है, हम वही वेट्स का इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो उस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। तो उससे क्या होता है कि आपको और अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है और जो मॉडल ऑलरेडी ट्रेन किए रहते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल रहते हैं और मिलियंस ऑफ डेटा सेट के ऊपर वो ट्रेन किए रहते हैं, राइट? तो अभी हमारे पास जो डेटा सेट था, वो बहुत ही कम था। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर लर्निंग का इस्तेमाल करके हमारे जो मॉडल की जो एक्यूरेसी है, जो हमारे पास डेटा सेट है, उसके ऊपर हम अच्छी खासी एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो आगे चल के हम उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट है, तो हम इसको प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं। तो चलो, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, राइट? यहाँ पे उसने जो हमें एक्यूरेसी मिली है, जैसे कि आप नीचे आ सकते हो और उसमें देख सकते हो कि हमें जो एक्यूरेसी मिली है, अच्छी खासी एक्यूरेसी है, वो 73.06% वैलिडेशन एक्यूरेसी है। तो यही मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे, हम हमारे मॉडल को डिफरेंट इमेजेस देंगे और इसी के साथ आपको ये बोनस है कि हमने और डिफरेंट मॉडल ट्रेन किए हैं और वही मॉडल के ऊपर भी हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन लेंगे, राइट? तो चलो, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम प्रेडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे मॉडल को अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इमेज देंगे, जिस इमेज के ऊपर हमने ट्रेन किया है, अब हम क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंट इमेज देंगे, ह्यूमंस की इमेज देंगे, हॉर्सेस की इमेज देंगे, फीमेल्स की इमेज देंगे, मेल की इमेज देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।